नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर सर सुनील कुमार एग्जाम प्रेप पे। साथियों, आज के सेशन में हम डेटा स्ट्रक्चर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। साथियों, डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक केवीएस, एनवीएस, DSSB, बीपीएससी, TRE4, EMRS, ETC एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो क्वेश्चंस है आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को टेस्ट करेंगे और आपके कंसेप्ट को क्रिस्टल एंड क्लियर बनाएंगे। अगर आप भी डेटा स्ट्रक्चर की मास्टरी करना चाहते हैं या अपने एग्जाम्स में हाई स्कोर करना चाहते हैं या इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ए स्टैक। निम्नलिखित में से कौन से स्टैक को डिस्क्राइब कर रहा है। निम्न में से कौन से स्टैक को डिस्क्राइब कर रहा है। ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ए कंस्टेंटली चेंजिंग ऑब्जेक्ट। ऑप्शन बी है अ लिस्ट ऑफ आइटम वेयर एलिमेंट्स आर एडेड एंड रिमूव्ड फ्रॉम वन एंड। ऑप्शन सी है अ रेंडमली ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम। ऑप्शन डी है ए स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। तो जो इसके करेक्ट आंसर होंगे वो होंगे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होंगे क्योंकि अ लिस्ट ऑफ आइटम वेयर एलिमेंट्स आर एडेड एंड रिमूव्ड फ्रॉम वन एंड। ऑप्शन बी जो है वो स्टैक को अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट हैपेंस इफ यू attempt to access an array index beyond its declared size? What happens if you attempt to access an array index beyond its declared size? ऑप्शन को देख लेते हैं। द प्रोग्राम ऑटोमेटिकली एडजस्ट द साइज। ऑप्शन बी कह रहा है डेटा में बी ओवर रिटन लीडिंग टू लॉस ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ऑप्शन सी है द एलिमेंट एट द इंडेक्स इज इनिशियलाइज टू जीरो। ऑप्शन डी है द अरे साइज ग्रो एप्रोप्रिएटली। तो जो करेक्ट आंसर होंगे वो होंगे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डेटा में बी ओवर रिटन लीडिंग टू लॉस ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इफ एन अरे इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू अ फंक्शन द फंक्शन शुड इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है द अरे नेम विदाउट साइज। ऑप्शन बी है द साइज ऑफ द अरे विथ इट्स एलिमेंट। ऑप्शन सी है एन अरे नेम विद इन एम्प्टी ब्रैकेट्स। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, द अरे नेम विदाउट साइज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास इफ नन स्पेसिफाइड इन एन अरे डिक्लेरेशन। ऑप्शन देख लेते हैं। स्टैटिक। ऑप्शन बी है एक्सटर्नल। ऑप्शन सी ऑटोमेटिक। ऑप्शन डी इधर ऑटोमेटिक और एक्सटर्नल। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन द अरे होल्ड। ये जो है हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन द अरे होल्ड। ऑप्शन को देख लेते हैं क्या है ऑप्शन। ऑप्शन ए है एम स्क्वायर। ऑप्शन बी है एम इंटू एम प्लस वन। ऑप्शन सी है एम इंटू एम प्लस टू। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एम इंटू एम प्लस वन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंसर्शन ऑपरेशन इन ए स्टैक कॉल्ड? व्हाट इज द इंसर्शन ऑपरेशन इन ए स्टैक? ऑप्शन देख लेते हैं। डिलीट, ऑप्शन बी है पुश, ऑप्शन सी है क्रिएट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी पुश। पुश इज द इंसर्शन ऑपरेशन इन ए स्टैक कॉल्ड। व्हाट इज द इंसर्शन ऑपरेशन इन ए स्टैक कॉल्ड? तो ऑप्शन बी पुश, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए स्टैक समटाइम्स रेफर टू एज? व्हाट इज ए स्टैक समटाइम्स रेफर टू एज? ऑप्शन देख लेते हैं। ए पुल डाउन स्टैक, ऑप्शन बी पॉप अप स्टैक, ऑप्शन सी पुश डाउन स्टैक, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी पुश डाउन स्टैक। द एलिमेंट्स ऑफ एन अरे आर एक्सेस्ड ड्यूरिंग विच मेथड? ऑप्शन देख लेते हैं। द डेटा वैल्यू ओनली, ऑप्शन बी द सबस्क्रिप्ट और इंडेक्स, ऑप्शन सी है बोथ द डेटा वैल्यू एंड सबस्क्रिप्ट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी द सब स्क्रिप्ट और इंडेक्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन ए स्टैक व्हिच इंस्ट्रक्शन इज नॉट यूज्ड? ऑप्शन ए है पुश, ऑप्शन बी है पॉप, ऑप्शन सी है आउट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो इसके करेक्ट आंसर होंगे वो होंगे ऑप्शन सी आउट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द डिक्लेरेशन इंट ए, ए इसके लिए ईच रो रिप्रेजेंट्स व्हाट? ऑप्शन देख लेते हैं। अ सिंगल इंटीजर, ऑप्शन बी है एन एरे ऑफ 5 इंटीजर्स, ऑप्शन सी है 3 कॉलम्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी एन एरे ऑफ 5 इंटीजर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट कंडीशन इज एसोसिएटेड विथ एन एम्प्टी स्टैक व्हेन अटेम्प्टिंग टू रिमूव एन एलिमेंट? What condition is associated with an empty stack when attempting to remove an element? ऑप्शन देख लेते हैं। ओवरफ्लो, ऑप्शन बी अंडरफ्लो, ऑप्शन सी मेमोरी लीक, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होंगे वो होंगे ऑप्शन बी। ए स्टैक इज यूजफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन? ए स्टैक इज यूजफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ब्रीथ फर्स्ट सर्च, ऑप्शन बी है रेडिक्स सॉर्टिंग, ऑप्शन सी है डीप फर्स्ट सर्च, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ए स्टैक इज यूजफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन? ठीक है, तो बीएफएस में भी ये यूजफुल है, रेडिक्स सॉर्टिंग में भी इसका यूज होता है, डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च में भी इसका यूज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ एन एलिमेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम ए स्टैक द ऑपरेशन इज टर्म्ड एज? इफ एन एलिमेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम ए स्टैक द ऑपरेशन इज टर्म एज? पुश, ऑप्शन बी है पॉप, ऑप्शन सी है डिलीट। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी पॉप। ठीक है, which data structure operates on last in first out LIFO प्रिंसिपल पे? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। फीफो, क्यू, स्टैक। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी स्टैक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट इंट मार्क्स क्रिएट्स व्हाट काइंड ऑफ अरे? ठीक है, क्रिएट्स व्हाट काइंड ऑफ अरे? तो ऑप्शन देख लेते हैं।
5 कॉलम 10 रोज, ऑप्शन बी है 5 रोज 10 कॉलम, ऑप्शन सी है 10 रोज 5 कॉलम, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है इसमें से सारे। तो जो करेक्ट आंसर होंगे वो होंगे ऑप्शन सी, 10 रो और 5 कॉलम, 10 रोज एंड 5 कॉलम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द टर्म पुश एंड पॉप आर रिलेटेड टू, जो टर्म पुश एंड पॉप है वो किससे संबंधित है? क्यू से, स्टैक से, लिंक लिस्ट से, इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी। तो जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा वो स्टैक से, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो टर्म पुश एंड पॉप है वो रिलेटेड है स्टैक से, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे स्लाइड समाप्त होती है। तो साथियों आज के सेशन में हमने डेटा स्ट्रक्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस किया और उसके सॉल्यूशंस को समझा। आप भी इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, बिकॉज वी नो प्रैक्टिस ही सक्सेस की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।